इन 15 सालों में हम लोग कोई आतिफ जैसा टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके कि हमें आतिफ की ज़रूरत पड़ी थी, और इसकी वजह से आज भी लोग जो है वो गिटार्स जो है वो उठा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ देम एज वेल। वो लोग इस चीज़ को सराहते भी हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैलेंट की जो है वो इधर कमी है या उधर कमी है। हम लोगों ने बहुत वहाँ काम किया है। अब ये और सबसे ज्यादा काम आपने और राहत ने, दोनों ने। बेशक, और फिर वही बात कहूँगा कि ये नसीब में था और ये हमारे उसमें था, इख्तियार में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, हम लोग गए वहाँ पे, हमने गाया, बस हिट हो गए। बस हिट नहीं हुए, बस हिट के बाद इम्पैक्ट अभी तक छोड़ा हुआ है। वो फिर अल्लाह की करनी है। वो अल्लाह की करनी है, वो जिसे दे वो जिसे अता करे। पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का तो अब ये हाल है कि वाकई ओल्ड या न्यू सिंगर्स के पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रह गया, वो है खान साहब का कंटेनर। तो म्यूजिक इस डाउनफॉल पे आप क्या कहेंगे? कुछ आ भी रहे हैं, नए लोग गा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं काम। हाँ, उतने बड़े लेवल पे नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी सी एक अजीब सी बात है, अजीब सी बात लगती है, क्योंकि अभी मुल्क ही नहीं ठीक है, खाने को पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, ना म्यूजिक बना के की कर लेगा, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन म्यूजिक से ऐसी चेंजेस आई हुई हैं, पॉलिटिकल हो या स्पिरिचुअल, म्यूजिक तो वहां होता है। हाँ, ये वैसे आपसे बेहतर कौन जान सकता है, बिकॉज मैडम जी ने जो किया है म्यूजिक के साथ, यू नो, जब वॉर थी उन्होंने कहा, क्या बात है। हाँ, शायद आजकल के आर्टिस्ट में इतना जो है वो दमशम नहीं है कि वो रेवोल्यूशन ला सकें किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज आप कोई भी एक्सप्लिसिट सी बात करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है, वो है कि कर रहे हैं। तो वो आप जब दिल की बात कह ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। आतिफ, आप अभी मैडम नूरजहां की बात कर रहे थे, और जो भट्ट हैं वो इनके नवासे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, जो सिंगर बरादरी है वो अहमद अली भट्ट को उनके नवासे होने के 10 नंबर देंगी? यार वो फोन जरा पढ़ाना, मैं जरा पूछना किसी ने। मेरी बिड्डी ने तेरे फोन करना, मैं इल्जाम जरा उन्होंने पाता ना क्या। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, आतिफ की बेगम और मेरी बेगम बहुत अच्छी दोस्त हैं, और अक्सर ऐसी मुझे बातें पता लगती हैं कि आपने ये कर दिया, मैं कहा है, हम हमारे से ज्यादा वो आपस में बातें करती हैं। हाँ, वो तो खैर क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। दो हस्बैंड बैठे हैं ऐसा करके। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या ख्याल है अहमद? बिल्कुल ठीक है। आप कभी गलत कह ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आगे शो बढ़ाएं। बिल्कुल। खुदा आज पता चल गया सुपर ओवर में, जैसे मैं जोधा भाई का ताबेदार हूँ, आप भी ताबेदार ही निकले हैं। ताबेदार होते ताई अच्छे बैठे वाले तक। आपको राहत फतेह अली खान साहब को मेगा स्टार बनाने में बॉलीवुड की कितनी कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन यहाँ की है, बिकॉज मुझे राहत साहब का नहीं पता, बिकॉज मेरी एल्बम जो थी वो यहाँ पहले रिलीज हुई थी। पहले यहाँ आई थी, यहाँ पे आदत हिट हुआ था, वो लम्हे हिट हुआ था, फिर महेश भट्ट साहब ने वहाँ बुलाया था। बिल्कुल। और जब वहाँ गए थे तो उसके बाद ऑफ कोर्स उनका मीडिया जो है वो बहुत बड़ा है और लोगों तक उनकी रीच है, तो बॉलीवुड में एक बहुत ज़्यादा एक लहर सी आ गई थी, और उनको उस टैलेंट को जो मार्केट किया था, ये वाकई उन पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको बहुत ठीक तरीके से मार्केट किया था और लोगों तक पहुंचाया था। यानी कि आज भी अगर फीजी में मुझे कोई सुन रहा होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो बॉलीवुड को ही मैं कहूँगा, उनका मीडिया है। एग्जैक्टली। आपके और राहत के बाद लगता है इंडिया ने अपने दरियाओं के बाद स्टारडम पे भी डैम लगा दिए हैं। गल इन्नी जी है कि जिन्नू अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ है कि स्टारडम ਦੇ ਉੱਤੇ कभी बंद नहीं पै सकते, रोक ही नहीं सकते आप नहीं रोक सकते। वाकई जी, डैम ते डैम फूल ही बन गया, मगर आप और राहत सोशल मीडिया से पहले हिट हुए थे, तो ताने तो डैम की लोड़ ही नहीं है। यू डोंट गिव अ डैम। डैम। डैम से याद आया, आतिफ भाई ये घड़ी देखकर बताना क्या डैम हुआ है। हाली भी तो मतलब घड़ियां का शौक है वे। उम्र देखो बंदा ख्याल कर लेंदा है। आंधियां नसीब नाल थोड़ा सा गा के भी ना अरे आंधियां नसीबां नाल ए घड़ियां, आंधियां नसीबां नाल ए घड़ियां, तेरे तेरे नु सजाया लाला
फुल चढ़िया तेरे तेरे नु सजाया लाला फुल कड़िया। आहा बहुत बट या केबी को वेल फड़ के लिया। अल्लाह तमिल है ना, फेमस है ना, अल्लाह चेन्नई ना आमिद है ना, चेन्नई का फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। ओ क्या क्या नाम है आपका? ख्वाजा AR अत्रे। ए अंदरून लाहौर तो कोई बारात चेन्नई चली गई सी? ख्वाजा खुर्शीद अनवर, AR रहमान और रशीद अत्रे, हम उनका बड़ा फैन है जी। अच्छा। हम बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, ओ। बड़ा महंगा म्यूजिक डायरेक्टर। ओके। हमको बुक करने के लिए 2 साल पहले साई देना पड़ती। 2 साल? तुसी म्यूजिक डायरेक्टर है, खुश रह गए कि तानु साई देनी पड़ती है? अला खुसरा सुथरा। अच्छा आप यूं करें, अपनी कोई मशहूर कॉम्पोजिशन तो सुनाएं। एंड्रॉइड मार्गोटन नाड़े मैंने सुनाती, मेरा असिस्टेंट ये वाकिफ असलम। वाकिफ असलम? आतिफ भाई का वाकिफ है ये। शुक्र है उन्होंने आफत नहीं कहा था। वही वाला आप लगता वही है जो आपने बोला। अच्छा ठीक। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बोला। वाकफ सुनाओ। फिक्की पैगी चन तारे आंदी लो, फिक्की पैगी चन तारे आंदी लो, तू अजे भी ना झिम्पा छिपा छिपा झिम्पा झिम्पा, तू अजे भी ना आयो सजना टारा डाडा डी डाडाऊं, फिक्की पैगी चन तारे आंदी लो। की बना बैठा। एक्सक्यूज मी, ये मास्टर अब्दुल्ला की कॉम्पोजिशन है, साउथ में कहाँ बेच रहे हो? एंड्रॉइड रबट्टन है ना, ਇੱਥੇ होएगी मास्टर अब्दुल्ला दी, साउथ ही मेरी है। ओए, ये गाना भी मशकूक हो गया। अब मेरा वो गाना सुनाओ जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ओके। झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, तरनाओ 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 चटी चम, झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, की नाए रे अतरे दा एदे मत्थे उते लिखा दो फाड़, झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, टन टन टन। पुत्र तेन क्या सी शौक ही नहीं करनी, एडा वड्डा नां रख रहा तू, तेन इस गल का नहीं पता कि कितने नां रखवा रहे मेरे। जे ओदा नां तिलक रत्ने दिलशान होया तो कितने लिखवाएगा? और ये भी वजाहत अतरे की धुन थी, तुम्हारी तो शक्ल ही कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ है। एंड्रॉइड माल गोटन ना बट्टन ना कंफ्यूजन ना नाड़ा, हमें कंफ्यूज मत करो। Okay. हम तो आतिफ असलम जी को मिलने के लिए आए। क्यों? हम इनको इसलिए मिलने के लिए आए, इन्होंने अपना सारा गाना मुंबई में गा दिया। हाँ। हमारा साउथ का जितना एक्टर है सब ने हड़ताल कर दिया कि जब तक आतिफ असलम साउथ में नहीं आएंगे हम डेट्स नहीं देंगे। अच्छा। हाँ। ले, किस किस हीरो ने हड़ताल की है साउथ में? रजनीकांत हैं? अल्लू अर्जुन, चिरंजीवा और महेश बाबू सब ने हड़ताल किया कि जब तक ये वहां नहीं आएंगे हम डेट्स नहीं देंगे। एंडर माड़गोटन टोटल फिल्म इन्नी गिट्टी निट्टी मारो खत्म। और अगर आतिफ असलम ना गए तो हम अपना आतिफ असलम बना लेंगे 3D एनिमेटेड।